हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का गणित वर्कशीट नंबर 91 होगा, जो कि आपका 26 फरवरी 2021 के लिए है। तो आज आपका त्रिभुज जो चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप इसे आप अच्छे से कंप्लीट देखेंगे और उसके बाद समझेंगे भी, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख लीजिए। फर्स्ट, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए सी और बी सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी ई समानांतर है या पैरेलल कहते हैं ए बी का। यदि ए डी इक्वल टू 2x, डी सी इक्वल टू x प्लस 3 और बी इक्वल टू 2x माइनस 1 और सी इक्वल टू x है, तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम पहले सॉल्यूशन देखते हैं। आप क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी देख लीजिए यहाँ, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ जो हमने फिगर भी ड्रॉ कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए तो यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मान ज्ञात कीजिए हल इन त्रिभुज बी ए बी सी में डी ई पैरेलल किसका है? बी सी का, यानी समानांतर है बी सी का है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं डी ई पैरेलल किसका? इसका, बी सी का, ठीक है। और अपॉन में डी ए, तो डी सी डी, यानी कि ये वाला आप कर सकते हैं सी डी, तो ये सी डी अपॉन में डी ए, उसके बाद सी एफ, ये ई है आपका, ठीक है। तो सी ई अपॉन में ई बी हो जाएगा, राइट। तो इसका जो वैल्यू गिवन है हमारा क्या? x प्लस 3 और इसका वैल्यू है 2x और इसका वैल्यू हमारा x दे रखा है, इसका 2x माइनस एक्स। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल के आएगा x इक्वल टू 3 अपॉन में 5। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, यदि त्रिभुज ए बी सी जो है ना समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, जिसमें एंगल ए 45 डिग्री और एंगल ई 56 डिग्री है, तो एंगल सी आपको क्या करना? फाइंड आउट करना। तो इसमें देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज है। तो ए बी सी समरूप किसका? डी ई एफ का। तो ए इक्वल टू डी, तो एंगल 15 इक्वल टू एंगल डी। तो इसका जब एंगल ई इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा बाई सी पी सी टी या बी पी टी से कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? 45 डिग्री, 656 डिग्री, एंगल सी, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सी प्लस एंगल 101, तो 180। तो 180 में से अगर 101 माइनस कर देंगे 101, तो एंगल सी आपका निकल के आएगा 79 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम जो है ना थर्ड देखेंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी डी जो है ना लंब है क्यू आर पे और डी भुजा क्यू आर पर स्थित है। यदि पी क्यू बराबर ए है, पी आर बराबर बी है, क्यू डी बराबर सी है, तो डी आर बराबर डी है और ए बी सी डी धनात्मक है, तो इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी इक्वल टू सी प्लस डी और सी माइनस डी है। तो चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमने दो त्रिभुज बना लिया, ठीक है। यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, आप अच्छे से इसे देख सकते हैं, ठीक है। एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक का सी डिस्टेंस है, एक का डी है। तो ये चलिए, तो त्रिभुज पी क्यू डी में पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे पी क्यू और डी में हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा ए है, याद रखिएगा, और ये हमारा बी है, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पी डी स्क्वायर। ये समीकरण पहला हो गया। अब हम त्रिभुज पी डी आर में पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू जो हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, ये गिवन है बी है, तो बी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू पी डी स्क्वायर, ये समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हम निकालेंगे इसको तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इस साइड लाएंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और सी प्लस डी और सी माइनस डी, इस तरह से ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दी गई आकृति एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 46 डिग्री है। एंगल एम और इक्वल टू क्यू ये जो है ना 46 डिग्री है, ए बी सी के रूप में व्यक्त करना है। इसको क्या करना है, ए बी सी के रूप में व्यक्त करना है, इस एंगल को और इसे भी। ठीक है, तो चलिए हम इसे जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का है और ये क्वेश्चन नंबर 5 का है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। त्रिभुज के क्यू पी और ट्रायंगल के एम एल में एंगल के इक्वल टू के कॉमन हो जाएगा, ये सामान्य, तो 46 डिग्री और 46 डिग्री। तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एम जो दिया हुआ है, और उसके बाद एंगल जो है ना त्रिभुज के क्यू पी समरूप किसका, के एम एल समरूपता से, ए समरूपता से, तो के क्यू अपॉन में के एम, क्यू पी अपॉन में एम एल, तो इसका जो है ना सी अपॉन में ए प्लस सी और एक्स अपॉन में ए, तो ये इस प्रकार से ए सी अपॉन में बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, ये आपका प्रूफ हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस जो है ना क्या है, लंब है क्यू आर पे, तो सिद्ध करना है पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर। तो ये वाला फिगर गिवन है, देखिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो न्यून कोण पी क्यू जो है ना, यहाँ पी क्यू आर लंब है क्यू आर पे, तो सिद्ध कीजिए कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर इंटू क्यू एस। इसमें कुछ करेक्शन करना था, तो ये क्वेश्चन जो ऐसे गलत हो जो है ना, थोड़ा टाइपिंग में हो चुका है। ठीक है, तो हमने करेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, चलिए, तो त्रिभुज पी एस क्यू में पाइथागोरस से हम देखेंगे, ये सेम यही एंगल है। तो पी क्यू एस में और पी एस आर में देखेंगे, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, समीकरण पहला। आप त्रिभुज पी एस आर में देखेंगे पाइथागोरस से, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, तो क्यू आर माइनस क्यू एस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस पी एस का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये आपका निकल के आएगा। ये निकल के आएगा तो आप इसको क्या कर पाएंगे, फिर इस तरह से जो है ना, आप पी आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर इंटू क्यू एस, तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके विकर्णों पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधार, यहाँ पे र देखिए छूटा हुआ है, आधार होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे देखिए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्ग बनाना है। वर्ग बनाना है तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये इसका एंगल, ये साइड ये हो जाएगा, इसका जो है ना भुजा ए हो जाएगा, इसका भी भुजा ए हो जाएगा, इसका भी भुजा ए, तो ये बी ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम पहले, और उसके बाद जो है ना इसका जो आधा अगर लेंगे यहाँ, तो ए अपन में √2, इसका भी ए अपन में √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है ना हम बना पाएंगे अच्छे से। चलिए, माना कि वर्ग की भुजा ए है, तो विकर्ण क्या है, ए √2 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल डी सी ई, तो √3/4 ए स्क्वायर हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, तो त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल √3/4 ए √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर जो लिखा हुआ, ठीक है, तो इसका √3/4 ए स्क्वायर इंटू ए, तो त्रिभुज डी सी ई इंटू 2 का मान जो है ना, अब 1/2 जो है ना क्या हो जाएगा, डी एंगल त्रिभुज जो है ना ए सी एफ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये आपका जो है ना यहाँ निकल के आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हमें 7, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी, तो सिद्ध कीजिए 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का जो त्रिभुज ए बी सी हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, और ए डी पे लंब है क्या, बी सी पे, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, और अपॉन में बी सी अपॉन में क्या है, ये बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, आप यहाँ इसे देख पा रहे हैं। ठीक है, बी सी अपॉन में क्या हो, बी सी अपॉन में 2 हो जाएगा, तो सिद्ध करें कि 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर पाइथागोरस से, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी सी स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों साइड का लेंगे। ठीक है,
और ए डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपन में 4 ए डी स्क्वायर। अब देखिए तो ये 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए डी, तो स्क्वायर अपन में बट्टे में 4, तो ए डी स्क्वायर, तो इसका जो है ना 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर अपन इक्वल टू 4ad स्क्वायर, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D है, इस प्रकार की BD इक्वल टू 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, जैसे कि ये देखिए दिया है ABC में BC पर एक बिंदु D है, तो BD स्क्वायर 1/3 BC स्क्वायर। ये देखिए ये फिगर इस तरह से बना हुआ है, आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ से हल्का सा ऐसे बना हुआ है और ये लंब है। ठीक है, ये क्या लंब है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो है ना इसका नाम है ABDM और C है, तो BD इक्वल टू 1/3 BC है, तो सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो सिद्ध करना है BM लंब है किसका, BC पर। BM लंब देखिए यहाँ जो है ना BM जो है ना क्या है, लंब है किसका, जो है ना BC पर। तो BM इक्वल टू CM इक्वल टू BC अपॉन में 2 हो जाएगा। रचना इसका लिखना है BM लंब जो BC पर, तो BM इक्वल टू CM इक्वल टू BC अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर आप सिद्ध करना त्रिभुज जो है ना ABM पाइथागोरस प्रमेय से हम करेंगे इसको, तो हम पाएंगे यहाँ जो AB स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर समीकरण पहला। अब त्रिभुज ADM पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, तो BM माइनस BD स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो उसके बाद इसको जब करेंगे आप यहाँ जो है ना इसमें क्या करेंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो AD स्क्वायर इक्वल टू 3 BM स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 BM इंटू BD। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका AM स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 से लेंगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2MB इंटू BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, AM स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AB अपॉन में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 2 इंटू AB स्क्वायर, AB अपॉन में 2 और AB अपॉन में 3, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस AB स्क्वायर अपॉन में 3, और AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है LCM लेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9AB स्क्वायर प्लस ये प्लस है AB स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, तो ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये सिद्ध हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 है और 10 है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ये मैंने वर्कशीट 90 में कराया। अगर आपको जो है ना तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ये 9 और 10 फिर भी मैंने कर दिया है यहाँ। चलिए देखते हैं। ये पहला है जो है ना हमारा थेल्स प्रमेय है, और दूसरा जो है ना हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसको आपको याद रखना है, ये दोनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चंस तो 100% आएंगे, और वो भी 6 से 8 नंबर में आएंगे। ठीक है, 4 से 5 नंबर में आ सकते हैं, सॉरी 4 से 5 नंबर। चलिए अब देखते हैं इससे सॉल्यूशन में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में होगी। तो इसको आपको कैसे बनाना है ये देख लीजिए, आपने बनाया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। ये वर्कशीट 90 में हमने समझाया, वहाँ से आप सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए किस तरह से जो है ना यहाँ से आके यहाँ पे आके ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, और आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको कैसे प्रूफ किया गया है, बहुत ही आसानी से। ये थेल्स पाइथागोरस ने 569 से 479 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा। तो चलिए इसे आप अच्छे से बना लीजिए देख करके। आप देख पा रहे हैं यहाँ, इसे अच्छे से बना लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ साथ में आप अगर आपको सुनना है इसका तो वर्कशीट 90 आप बनाइए, फिर आप वहाँ से इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आकर के प्रूफ हो जाता है। ठीक है, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आप देख रहे हैं, दी गई आकृति में AB पैरेलल है किसका, PQ का, और CD पैरेलल है
तो ए बी जो है ना एक्स है, सी डी वाई है, तो पी क्यू इक्वल टू जेड है। तो सीध कीजिए कि 1 में एक्स प्लस 1 में वाई इक्वल टू 1 में जेड है। तो बहुत ही आसान सा है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये फिगर है, इस फिगर की हेल्प से हम करेंगे अभी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक गेमिंग चैनल है मनीष प्रो, उसे भी आप देख सकते हैं जाकर, वाइट प्रो मनीष। चलिए तो यहाँ तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये जो फिगर इस तरह से ड्रॉ किया गया, ठीक है। मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ अपने। तो इसमें से एक को हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकालेंगे तो इस तरह से फिगर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से फिगर बनेगा तो ये ए बी डी पी और ये क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वैल्यू दे रखा है तो यहाँ पे एक्स और ये जेड हो जाएगा। तो ट्रेंगल पी डी समरूप किसका, ट्रेंगल ए डी बी का। तो डी इक्वल टू एंगल डी इक्वल कॉमन हो जाएगा, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा, क्योंकि ये डी और बी, क्यू और बी, ये देखिए ये क्यू और ये वाला जो है आपका ये बी, ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये डी क्यू अपॉन में डी बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन में ए बी जेड अपॉन में एक्स, ये समीकरण पहला। और उसके बाद आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है, जो इस जो ये क्यू और ये डी दूसरा अगर इसमें से निकालेंगे तो इस प्रकार से इसमें होगा बी डी अपॉन में जो है ना बी क्यू अपॉन में बी डी जेड अपॉन में वाई, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। और इस समीकरण दूसरा से अब दोनों में आप जब इसको करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो बी डी माइनस से डी क्यू अपॉन में बी डी जेड अपॉन में वाई हो जाएगा। तो बी डी अपॉन में बी डी माइनस डी क्यू अपॉन में बी डी अपॉन में इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई हो जाएगा समीकरण 1 से। तो ये 1, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस से जो है ना जेड अपॉन में एक्स हो जाएगा, अपॉन में एक जेड अपॉन में वाई हो जाएगा। तो इसका जो आप सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू जेड अपॉन में एक्स प्लस जेड अपॉन में वाई, तो 1 इक्वल टू जेड, और ये कॉमन ले लेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप इसी तरह चैनल पे बने रहें। आप सभी के लिए 10th क्लास के लिए स्पेशली लाइव क्लास चलाई जाएगी, और वो लाइव क्लास ऐसे होगा जो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा, और वो बोर्ड पे एग्जाम में आने वाले होगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना साइंस कराऊंगा, फिर मैथ कराऊंगा, फिर इंग्लिश कराऊंगा, फिर एसएसटी कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहे चैनल के साथ। 9 बजे 10 बजे रात में रोज़ लाइव होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।